हेलो स्टूडेंट, वेलकम। सीबीएसई फिजिक्स। तो होता क्या है बच्चों, पेपर में 6 सेट होते हैं हमारे पास। 6 में सेट में भी तीन तीन सब सेट कह लो। तो उसमें किसी एक सेट में ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आना ही आना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बनती है, एनसीईआरटी की सॉल्व प्रॉब्लम है। कभी कभी इस प्रॉब्लम को एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर को दूर कर दिया गया, दोनों प्लेट्स को कभी पास कर दिया गया, तो पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम मैंने करवाई हुई है, तो ये इजी है, उनके मुकाबले काफ़ी इजी है। इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले एक जिसकी कैपेसिटेंस सी है, एक बैटरी वी वोल्ट वाली से जोड़ा गया। उसने इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया। दूसरी सिचुएशन में कैपेसिटर ए है, ये बैटरी हटा करके कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर बी लगा दिया। तो नई सिचुएशन में, यानी कि जब, क्योंकि ये अनचार्ज था, ये चार्ज हो चुका था, ये बैटरी लगाने से ये अनचार्ज कैपेसिटर बी लगाया गया। ये कुछ ऐसा है बच्चों, एक टैंकी भरी हुई है पानी की, एक टैंकी खाली है, तो पानी निकल के दूसरी टैंकी में जाता है, आधा आधा दोनों में हो जाता है, समझने के लिए। तो नया चार्ज क्या होगा, इस ए कैपेसिटर पर तीनों चीजें पूछी हुई हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी स्टोर। तो चार्ज कितना होगा, मान लेते हैं पहले इनिशियल चार्ज था क्यू। अब चार्ज कंजर्वेशन तो रहेगा ही रहेगा, चार्ज कहीं गायब तो हुआ नहीं। जैसे पानी टंकी से एक से निकल के दूसरी में चला गया, तो चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, पहले क्यू चार्ज इस पर था, दूसरे पर कोई चार्ज नहीं था। मान लेते हैं ए के ऊपर क्यू ए डैश और क्यू बी डैश, परंतु हमें पता है कि दोनों की कैपेसिटी इक्वल। अगर बाई चांस कैपेसिटी इक्वल ना होती, इसकी सी होती, इसकी 2c होती, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन सी इक्वल टू क्यू बाई वी फार्मूले से हमें करनी पड़ती। बट यहाँ पे क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल, दोनों बराबर बराबर चार्ज शेयर करेंगे, क्यू ए डैश क्यू बी डैश के इक्वल होगा। तो आप जो इनिशियल चार्ज क्यू था वो 2 क्यू ए डैश हो जाएगा। क्यू ए डैश नई सिचुएशन में ए कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, तो इसका मतलब क्यू ए डैश हो गया इनिशियल चार्ज का आधा। आधा चार्ज हमें वैसे भी समझ आता है कि आधा चार्ज जो है एक कैपेसिटर, क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है। फिर मैं दोबारा से ये बात मेंशन कर रहा हूं, अगर कैपेसिटेंस इक्वल ना होती तो थोड़ी सिचुएशन चेंज होती। नेक्स्ट देखें बच्चे, पोटेंशियल। तो हमारा पहला आंसर आ गया, नया चार्ज जो होगा वो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड तो नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसका यूज करके हमने चार्ज पता लगा लिया। क्यू ए डैश नई सिचुएशन के अंदर वो है क्यू बाय 2। अब बात आ रही है पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल देखो बच्चों क्या है, जो नया चार्ज आधा होने से इस बॉडी का पोटेंशियल भी आधा रह जाएगा। सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय वी। तो जो है, क्योंकि सी किसी गिवन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, तो क्यू और वी की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, एक यानी कि इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। तो नहीं, ये इस तरीके से नहीं बनेगी बात। पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज आधा हो गया है तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। अब हो जाएगा, मैं वही सोचूं मैथमेटिकली गड़बड़ कैसे हुई। सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, सी कांस्टेंट है, तो क्यू डायरेक्टली क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो क्यू, क्योंकि क्यू बाई 2 रह गया, तो बाई सिमेट्री वी को भी क्या होना पड़ेगा, 1/2 होना पड़ेगा। यानी कि नई सिचुएशन के अंदर जो पोटेंशियल है एक कैपेसिटर का वो आधा हो जाएगा। क्यों, मान लो क्यू डैश चार्ज हो गया और वी डैश पोटेंशियल हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन। क्यू डैश कितना है, क्यू बाय 2
और C से C कट गया, V अपॉन V डैश। तो हमें यहाँ Q से Q कट गया, V डैश आ गया, नया कैपेसिटेंस जो है V/2 सोल्व करके। तो वैसे हम सिंपली समझ भी पा रहे हैं कि चार्ज आधा हो गया तो पोटेंशियल भी आधा हो गया। तो ये नया पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 1/2 होगा। सोल्व करके निकाला है पहले के लिए हमने किसका यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। फिर हमने दूसरी सिचुएशन के लिए C = Q/V फार्मूला से V पता लगाया क्योंकि C कांस्टेंट है। तो V A डैश नया पोटेंशियल कैपेसिटर A के ऊपर वो है पुराने वाले कैपेसिटेंस पोटेंशियल का आधा। अब बात आ रही है एनर्जी की। तो एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला कोई भी यूज कर सकते हो आप। जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर थी हाफ CV² यूज कर लो, चाहे हाफ Q × V कर लो, आंसर सेम ही आना है। ये क्या है, इनिशियल एनर्जी U1 कह लो चाहे इसको। बाद वाली एनर्जी पता लगानी है, चेंज नहीं पता लगाना। कई प्रॉब्लम्स जैसे NCERT के अंदर उसने पोटेंशियल चेंज एनर्जी पूछा, फिर एक थोड़ा सा और भी पूछ रहा है कि कम क्यों हो गई एनर्जी। तो उसकी चर्चा 2 मिनट करता हूं मैं। पहले पता लगा लें कि बाद वाली एनर्जी कितनी है। बाद वाली एनर्जी को U डैश कह देता हूं। कैपेसिटेंस तो चेंज हुई नहीं, सिस्टम की चेंज हुई है, लेकिन एक अकेले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतनी ही रही है, परंतु पोटेंशियल हाफ हो गया है। तो हाफ CV² अपॉन 4। तो यानी कि जो U डैश है वो पुरानी वाली एनर्जी का 4th पार्ट है। टोटल U/2 आएगी जो एनर्जी है सिस्टम की, वो नहीं पूछ रखी अपने को। कैपेसिटर A के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, चाहे इस फार्मूले से कर लो, हाफ Q × V। Q भी आधा रह गया और V भी आधा रह गया, Q डैश V डैश नई सिचुएशन के अंदर। तो ये क्या हो गया, हाफ QV अपॉन 4। तो एनर्जी जो है नई सिचुएशन के अंदर वो पुरानी एनर्जी जो स्टोर थी कैपेसिटर के पास उसका 4th पार्ट। देखिए चार्ज आधा, पोटेंशियल डिफरेंस भी आधा और एनर्जी 1/4, टोटल एनर्जी U/2 है। फिर वो NCERT की एक प्रॉब्लम के अंदर पूछता है कि भी टोटल एनर्जी U थी आपके पास, अब पूरे सिस्टम की एनर्जी U/2 है, ये U/2 कहाँ गया, चेंज इन एनर्जी। तो ये एनर्जी जब इस कैपेसिटर से निकल के चार्ज इसकी तरफ चला था तो हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी थोड़ी लॉस हो जाती है, बुक में लिखा हुआ है। तो इसलिए आफ्टर इक्विलिब्रियम एनर्जी इक्वल नहीं है जितनी एनर्जी पहले सिस्टम के पास थी अकेले कैपेसिटर के पास। तो बच्चों अच्छी प्रॉब्लम थी, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स करते रहेंगे, आते रहेंगे ऐसे पेपर में आप।